नमस्कार, मैं हूँ सुधांशु रंजन पांडे। आज पत्रकार की पंचायत के पॉडकास्ट का दूसरा एपिसोड है। आज हम चर्चा करेंगे कैसे नॉनवेज थाली के दाम घटे, वेज थाली का दाम बढ़ा, कैसे भारतीय क्रिकेट टीम का बारबाडोस से लेकर मुंबई के वानखेड़े से मरीन ड्राइव का सफर कैसा रहा और कैसे ब्रिटेन में सरकार वहां की बदल गई। मॉनसून की कितनी अहमियत है भारत में, कितनी अहमियत है दिल्ली में। तो आइए शुरू करते हैं पत्रकार की पंचायत की बैठकी। भारतीय टीम का जिस तरह का स्वागत हुआ, भारतीय खिलाड़ी को न उससे उम्मीद थी, न सोचा था कि इतने ज्यादा स्वागत की उम्मीद रहेगी। जिस तरह से मरीन ड्राइव से लेके वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय फैंस का हुजूम था, बगल में अरेबियन सी, ऐसा लग रहा था कि अरेबियन सी का जो सागर की गहराई है, वो भारतीय फैंस के हुजूम से भी कम हो गई है। और फिर उसके बाद बीसीसीआई ने जो 125 करोड़ रुपए भारतीय टीम में बांटे, उतने पैसे को देख के शायद सुनील गावस्कर, कपिल देव और धोनी भी चकित रह जाएंगे। क्योंकि जब भारतीय टीम पहली बार वर्ल्ड कप जीती थी, तो उस समय लता मंगेशकर का एक कॉन्सर्ट कराना पड़ा था और उससे 1 लाख रुपए फंड जुटाए गए थे। 2007 में जो है भारतीय टीम को 1 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था और फिर 2011 में युवराज सिंह को खुद 1 करोड़ रुपए मिले थे और कुल टीम का जो डिस्ट्रीब्यूशन पैसा था वो 39 करोड़ रुपए था। वहीं 2024 में 125 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कुल मिला के 20 या 25 स्टाफों में। अब भारतीय टीम जिम्बाब्वे के लिए रवाना हो चुकी है, जिसमें भारतीय ए टीम जा रही है बीबीएस लक्ष्मण की कोच की अगुवाई में। अब बात आगे चलेगी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की जगह कौन लेगा। फिलहाल पद तो खाली रहते हैं और जगह भी भरनी पड़ती है, और जगह भरने पे भी बात होगी। हम अपने अगले एपिसोड में बताएंगे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की जगह आखिर कौन कौन भर सकता है। भारत में एक वेजिटेरियन थाली की कीमत जून में 10% से बढ़कर 29.40 रुपए हो गई है। पिछले साल जून में 2023 में वेज थाली की कीमत 26.7 रुपए थी। क्रिसिल ने शुक्रवार को जारी किए गए अपने फूड प्लेट कॉस्ट के मंथली इंडिकेटर में इस बात की जानकारी दी है। क्रिसिल ने अपने रिपोर्ट में बताया कि वेजिटेरियन थाली की कीमत पिछले महीने मई की तुलना में जून में 5.75% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मई में वेज थाली की कीमत 27.80 रुपए थी। वहीं मई 2023 में वेज थाली की कीमत 25.50 रुपए रही थी। भारत में 2 जून की रोटी के लिए इतनी कीमत देना, दिन पर दिन बढ़ना, ये शायद भारत में आने वाले समय में भारत के लोगों के लिए अब शायद ये भी कहना मुश्किल हो जाएगा कि अब खाना उनको नसीब होगा कि नहीं होगा। वहीं नॉनवेज थाली में भी देखने को मिला, यहाँ पे दाम बढ़ गए। दाम बढ़ने का कारण ये रहा कि चिकन की डिमांड भी कम हो गई और शायद लोगों ने प्रेमानंद का वीडियो भी ज्यादा देख लिया था, इसलिए वो वेजिटेरियन की तरफ अपना रुख भी कर रहे हैं। वेज थाली का बढ़ना, दामों का बढ़ना शायद मानसून का भी असर रहा और प्याज, टमाटर और आलू के दाम में क्रमशः 40-60% की बढ़ोतरी के कारण वेज थाली का दाम बढ़ना स्वाभाविक था। क्रिसिल जो रिपोर्ट तैयार करती है, वो उसका कैलकुलेटर कुछ ऐसा होता है। क्रिसिल ने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट इंडिया में मौजूदा फूड की कीमतों के आधार पर घर में थाली तैयार करने की एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट की है। मंथली चेन से आम आदमी के खर्च पर असर पड़ता है। क्रिसल के डेटा से अनाज, दालें, चिकन, सब्जियां, मसाले, एडिबल ऑयल और कुकिंग गैस सहित उन सामग्रियों का भी पता चलता है जो थाली की कीमत में बदलाव लाते हैं। वेज थाली में रोटी, सब्जी, प्याज, टमाटर, आलू, चावल, दही, दाल और सलाद शामिल होता है। वही नॉनवेज थाली के लिए दाल की जगह चिकन को शामिल किया गया है। सावन में भोले बाबा हमेशा लोगों का अच्छा चाहते हैं, लेकिन एक ऐसा भोले बाबा बैठा है हाथरस में, जिसके सत्संग के कारण 121 लोगों की जान चली गई और उसके भक्त भी अभी भी उसको डिफेंड करने में लगे हुए हैं। आखिर जानते हैं कि उस भोले बाबा की आलीशान दुनिया का राज क्या है। और उसकी एक फौज भी है, पिंक फौज। 100 करोड़ से ज्यादा के आश्रम और जमीन, लग्जरी कारों का काफिला, आलीशान आश्रम और 80 सेवादार, ये शानो शौकत है भोले बाबा की। उस पर बाबा का दावा यह है कि वो एक पैसे भी दान नहीं लेता है। जब आश्रम से बाबा का काफिला निकलता है, तो उसकी गाड़ी के पीछे सैकड़ों सेवादारों की फौज दौड़ती है। ये उसकी सुरक्षा में हमेशा तैनात रहती है। शायद यही उसकी गुलाबी रंग की फौज है। 5,000 से ज्यादा पिंक वर्दी में जवान, 100 ब्लैक कैट कमांडो, ये है साकार विश्व हरि बाबा भोले की सुरक्षा
व्यवस्था देखने वाली आर्मी, प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग, कार्यक्रम स्थल पर 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम से ये आर्मी बाबा की सुरक्षा करती है। खास बात यह है कि कमांडर इन चीफ बाबा खुद ही हैं। वहीं ब्लैक कमांडो की एक महिला विंग भी है। ये बाबा को हर समय घेरे रहती है। बाबा की प्राइवेट आर्मी इतनी ताकतवर है कि पुलिस को भी कार्यक्रम स्थल के अंदर नहीं आने देती है, या यूं कहें, इन्हें देखकर पुलिस भी अंदर नहीं जाती है। हाथरस में हुए भगदड़ कांड में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ भी बाबा की आर्मी ने प्रशासन को अंदर नहीं जाने दिया है। अब इस बाबा को पकड़ने के लिए जरूरी है कि भारत की आर्मी लगे, या जो भी आर्मी छोटे स्तर पे लगे। भारतीय मूल के ऋषि सुनक अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। कभी वैश्यालय की छत पर रहकर पढ़ाई करने वाले लेबर पार्टी के कीर स्टारमर ने उन्हें चुनाव में करारी शिकस्त दी है। लेबर पार्टी को संसद की 650 में से 410 सीटें मिली हैं। स्टारमर अब ब्रिटेन के 98वें प्रधानमंत्री बनेंगे। उनकी पर्सनालिटी सुनक से एकदम उलट है। भारतीय वंशी सुनक जहां खुद को धार्मिक बताते रहे हैं, वहीं स्टारमर भगवान में यकीन नहीं करते हैं। वो सुनक की तरह अरबपति भी नहीं है। चुनाव में जीत के बाद स्टारमर ने अपने भाषण में 5 बड़ी बातें कही। पहली बात, चाहे आपने हमें वोट किया हो या नहीं, मेरी सरकार आप सबके लिए काम करेगी। नेताओं और लोगों के बीच की खाई से जनता की उम्मीद खो गई थी। देश की धड़कन थकने लगी थी। अब रीसेट का समय आ गया है। हालांकि हालातों को बदलने में समय लगेगा। मैं एक एक ईंट जोड़कर देश को फिर से बनाऊंगा। मैं लोगों के लिए काम करने वाली सरकार में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक आप सरकार में भरोसा नहीं कर लेते। कुछ लोग दिल्ली की तपती गर्मी को सहन नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक मौसमी उपहार का लोग इंतजार हमेशा करते हैं, जिसे हम आम कहते हैं या फलों का राजा कहा जाता है। अनुमान के अनुसार दिल्ली एनसीआर में आम की दैनिक खपत 2500 टन या 25 लाख किलो से कम नहीं है इस बार। अप्रैल से दिल्ली में आम आने लगते हैं और जून तक ये शहर में छा जाता है। आवासीय क्षेत्रों की फुटपाथ से लेकर स्थानीय फल बाजारों तक, सड़कों और राजमार्ग के किनारों तक, हर शॉपिंग मॉल में फैंसी किराना दुकानों तक आम हर जगह दिखाई देता है। इसकी आपूर्ति जुलाई के अंत से घटने लगती है और आम लगभग अगस्त के मध्य महीने तक बाजार से गायब हो जाता है। लगभग 5 महीने तक आम न केवल दिल्ली या उत्तर भारत के लोगों की प्लेट और मन में रहता है, बल्कि संभवतः पूरे देश के लोगों के दिलों में भी। आम की विभिन्न रेसिपी हैं, अचार से लेकर मिठाइयों तक, हर घर में एक प्रमुख हिस्सा बन जाती है। फल कच्चे और पक्के दोनों ही हैं। विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में उपयोग होते हैं, मिठास, खट्टापन, रेशे और रस के आधार पर। दिल्ली एनसीआर में आम की दैनिक खपत 25 लाख किलो से कम नहीं है। वहाँ के लोकल जो आम बेचने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि सफेदा सबसे बड़ा बाजार शेयर रखता है। औसतन 2500 से 3000 टन आम हर दिन आजादपुर मंडी में आता है। इसमें से 75 से 80% दिल्ली और एनसीआर में खपत होता है, जबकि आजादपुर मंडी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को भी आपूर्ति करती है। लखनऊ और आसपास के क्षेत्र से चौसा, गुलाब जामुन और डिंगरा आम दिल्ली एनसीआर में दूसरे चरण में आते हैं। हालांकि लोगों की अलग अलग पसंद है। दशहरी अब भी सबसे लोकप्रिय है, इसमें 80% से अधिक खरीदार शामिल होते हैं। तेज गर्मी और कम बारिश के कारण इस साल आम का आकार छोटा जरूर रहा है, लेकिन व्यापारियों के अनुसार उनकी गुणवत्ता बेहतर है। फल में धब्बे नहीं है, फल में बीमारियां नहीं है। भारत में एक सुखद बदलाव का एहसास हुआ है। देश के शीर्ष 30 शहर में रहने वाली महिलाओं की निवेश प्राथमिकताओं में सुखद बदलाव आया है। एक्सिस बैंक की विमेन इन्वेस्टमेंट बिहेवियर रिपोर्ट 2024 के अनुसार लगभग 72% महिलाएं अब निवेश को लेकर स्वतंत्र निर्णय लेती हैं। रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं पुरुष की तुलना में अधिक निवेश कर रही हैं और उनका जमा फंड भी पुरुष से अधिक है। ये दिखाता है कि महिलाएं लॉन्ग टर्म सोच रही हैं। 5 साल के अंतराल में म्यूचुअल फंड में उनकी नियमितता अब पहले की तुलना में 22% से अधिक है। 22 लाख महिलाओं ने निवेशक के तौर पे 80,000 रुपए से अधिक का लाभ कमाया है। फिनटेक उपयोग करने वाली निवेशक का अनुपात 5 वर्षों में 14% से बढ़कर 55% हुआ है। 54% कंपनियां में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। भारत में नियोक्ताओं का बड़ा वर्ग प्रगतिशील नीतियों
कौशल बढ़ाने और लचीलेपन के जरिए विविधता तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। मैन पावर ग्रुप इंडिया द्वारा किए गए ताजा सर्वे के अनुसार भारत में 54% कंपनियां विभिन्न स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में एक अलग कदम उठा रही हैं। इस मामले में वैश्विक औसत 46%, वहीं वेतन समानता पर 32% कंपनियों ने माना है कि वो समय से पीछे हैं। विविधता अनुपात को लेकर देश में आईटी क्षेत्र में वो अभी आगे हैं। इसके बाद हेल्थ केयर सेक्टर, फाइनेंस और रियल एस्टेट सेक्टर का भी स्थान है। जाते जाते हम आपको अध्यात्म की तरफ ले जाएंगे और ताकि आपकी आज की नींद काफी चैन से आए। मौन का महत्व कितना है? अक्सर 90% बीमारियां जो है वो बोलने से होती हैं। कौन सी बात किसको बुरी लग जाए, फिर वो कितने साल बाद उस बात को लेकर बैठा रहे, चाहे आपसे बदला लेने के लिए बातों से बदला ले। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि मौन का महत्व क्या है, कि मौन ही मैं हूँ। मतलब आप जितने ज्यादा चुप हैं उतने ज्यादा भगवान से कनेक्टेड हैं। और स्पिरिचुअली देखा जाए तो मौन होने से, चुप रहने से और ऑब्जर्वेशन की शक्ति बढ़ती है। आप किसी भी चीज को काफी नियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। बुद्ध और महावीर हमेशा मौन रहे और शायद उनकी मौन की जो अहमियत है वो सुकरात के कम्युनिकेशन स्किल से और सुकरात के कम्युनिकेशन स्टाइल से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हर एक घंटे का मौन खुद को समझने की ताकत देता है और खुद को समझने से बड़ी ताकत शायद उस दुनिया में कोई और ताकत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।